श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास जाकर युद्ध के लिए चुनौती करना, ये कहते हुए समाप्त हुआ था पहले का एपिसोड। इस एपिसोड में हनुमान जी राम जी को लेकर जाएंगे और गोप्य स्थान दिखाकर इसी स्थान में राजा सुग्रीव युद्ध करेंगे। आप इस स्थान में बैठकर लक्ष्य बनाइए। उधर सुग्रीव बाली का राज्य में जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली का पुत्र अंगद आकर चाचा सुग्रीव को कहता है, प्रणाम चाचा जी, आप मेरे पिताजी से युद्ध ना कीजिए क्योंकि आप विजय नहीं हो पाएंगे। आप जल्दी से लौट जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये कहते हुए बाली अंदर से उठकर आने लगता है। बाली के पत्नी उसका रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बाली पत्नी का बात इनकार करते हुए बाहर आ जाता है और दोनों का युद्ध चलता है। राम जी ने बाण से निशाना लगाएंगे लेकिन मार नहीं पाया। इसी क्रम में बाली ने सुग्रीव को घायल कर बैठे, क्योंकि जो भी युद्ध करेगा उसका आधा शक्ति बाली को जाता था, इसलिए सुग्रीव को आधा शक्ति बाली में समा गया। लंका में रावण का सैनिक एक जटा ने सीता को खाने के लिए कुछ फल देती है, लेकिन माँ सीता वो फल सेवन नहीं करेंगी। ये देखकर एक जटा ने कहती है, तुम जिसका नाम से रट लगाती बैठी है वो ये स्थान तक कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारा राम लंका तक आने के लिए बड़े बड़े समुद्र नाग कर आना होगा। कितना कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और आ ही गया तो इतना लंका में तुम किधर छुपाए वो जगह में नहीं आ पाएंगे। इसी समय रावण भी विभीषण का पास सीता के ओर आया और रावण ने भी सीता को कहा, तुम अयोध्या की रानी हो, मिथिला की पुत्री। ये लंकेश तुम्हें लंका का भव्यता दिखाएगा। आपने इनकार किया तो ये शोभा नहीं देता है सीता, चलो मेरे पास। ये सुनकर सीता माँ भी क्रोधित होकर, चलो मैं चलूंगा, ये कहते हुए दोनों आगे बढ़े। ऊपर से महादेव जी को पार्वती माता ने पूछा, क्यों ये रावण नया नया जाल बनता है, ये सीता को क्यों हर बात में बाध्य बनाता है। राम जी ने भी बाली को क्यों नहीं वध किया। महादेव जी ने जवाब दिया, पार्वती, रावण ने अभी अहंकार भरा हुआ है। सीता के पाने के लिए राम से योग्य सिद्ध करना उसके लिए आवश्यक है, इसलिए वो ये कर रहा है। बात रहे राम जी का, राम जी तो पुरुषोत्तम पुरुष है पार्वती। किसी उद्देश्य का कारण हेतु उस बाली को बाण नहीं चलाया, समय आने से अवश्य मालूम हो जाता है। नीचे सुग्रीव क्रोधित होकर लक्ष्मण को कहता है, युद्ध करने के समय राम ने क्यों लक्ष्य निर्धारण नहीं किया, क्या यही मित्र धर्म है। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, आप रुष्ट ना हो, मेरे प्रभु जिसका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, उसका उद्देश्य भी कोई विशेष कार्य होगा। उसी समय राम जी भी आया और राम जी ने कहे, हे मित्र, आप और बाली एक ही रूप का है, मुझे मालूम नहीं था। शरीर एक ही है, भुजाएं एक ही है, रूप रंग सभी एक ही है। बाली समझकर बाण आया तो आपको भी लग सकता है। मैं आपका लक्ष्य लगाया तो ये पाप मुझे क्षमा नहीं करेगा, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। ये बोलकर सुग्रीव को स्पर्श करेंगे और सुग्रीव को पीड़ा राम जी ने लेंगे, और सुग्रीव भावुक होकर राम जी से क्षमा मांगता है। राम जी ने फिर युद्ध के लिए ललकारो बाली को। एक एक कर एपिसोड समाप्त होता है। आने वाला एपिसोड में क्या होता है मैं कल लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना दोस्तों। जय श्री राम।